राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का जो दिन है दोस्तों, पितरों के लिए समर्पित होते हैं। यानी पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के लिए दोस्तों श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से हमारे पितृ जो है तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया जाता है। इस बार के पितृपक्ष 20 सितंबर से यानी भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर 6 अक्टूबर 2021 सौर पितृ अमावस्या का दिन समापन होगा। तो इन दिनों में दोस्तों किसी भी तरह के शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये दिन जो है उपाय, धर्म, कर्म, यातना और साधना के दिन माने जाते हैं। यानी इन दिनों में आप जितना हो सके दोस्तों उपाय करें, यातना करें, साधना करें, ताकि आपके ऊपर जो है आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इन दिनों में अगर आप एक भी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर अपने पितरों के जो है मनपसंद खाना बनाकर पितरों को भोग लगाकर अगर आप ब्राह्मण को खिलाते हैं तो दोस्तों आपकी पितरों की आत्मा को बड़ी ही शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दिनों में पितृ जो है दोस्तों स्वर्गलोक से धरती पर जब विचरण करते हैं तो उनका निवास स्थान पीपल के पेड़ पर होता है। तो ऐसे में आपको पितृपक्ष के हर रोज सुबह व शाम एक दीपक पीपल के पास जरूर लगाएं और पीपल के जड़ में आपको मीठा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इन सभी कामों से क्या होता है कि दोस्तों आपके पितृ जो है तृप्त होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में पितृगण को जो है देवतुल्य बताया जाता है। यानी पितरों का निवास जो दोस्तों पितरों का जो उच्च स्थान जो है देव के बराबर बताया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो दोस्तों आपको पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों का जो है स्वागत जरूर करना चाहिए। स्वागत जैसे कि दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जैसे जब वो देखें तो आपको पितरों को देखने से लगे कि हाँ कि हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वह हमारे लिए जो है इतना बड़ा उपाय या इतना साधना हमारा स्वागत कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर वो प्रश्न हो सकें। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कर देते हैं फिर देखिए आपके जीवन में जो आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी दोस्तों ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने मात्र से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों कुंडली में कुछ ऐसे दोष हो जाते हैं, पितृ दोष या फिर कोई भी ऐसा दोष हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है, किस्मत और भाग्य व्यक्ति का जो है साथ नहीं दे पाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटे से उपाय से आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। कुंडली में जो भी दोष होंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज वैसे भी शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन है और माता लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। जिस घर में माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद होता है, निवास होता है, वहाँ पर दोस्तों अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो आपको आज के दिन या पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हल्दी के पानी का छिड़काव अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर कर देते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है और किसी भी तरह की नकारात्मकता जो है खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों इस उपाय के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा आना जाना सभी लोगों का घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो मुख्य दरवाजे पर अगर नकारात्मकता होती है तो उस घर में माँ लक्ष्मी और पितृ जो है पधारते नहीं हैं। तो ऐसे में घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों हल्दी का पानी बनाने के लिए आप सबसे पहले काम कीजिए कि आप एक तांबे का लोटा लें। इस तांबे का लोटा और तांबे के गिलास जो भी आपके पास अवेलेबल है वह आपको ले लेना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वह तांबे का ही होना चाहिए। तांबे का लोटा लेने के बाद दोस्तों आप उसके अंदर सामान्य पानी डाल दीजिए, तांबे के अंदर पानी डाल दीजिए। अब पानी डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद अब दोस्तों अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी आप उस तांबे के पात्र में डाल देनी है। अब उस पानी को जो है हिलाकर मिला दीजिए। अब माता लक्ष्मी जी के चरणों पे जाकर जो है अपने घर का जो मंदिर होता है उस मंदिर में दोस्तों माता लक्ष्मी जी के चरणों में आप
उस लोटे को रख दीजिए। और माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी जी को खीर से बनी दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। अब दोस्तों वह लोटा चरणों में रखने के बाद माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप आपको 7, 21, 5, 51 या 108 बार, आपको जितना समय आपके पास है उस समय के हिसाब से इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, वो माता लक्ष्मी जी को आपको अवगत करा देना है, नहीं माता लक्ष्मी जी को बता देना है। अब उस लोटे को लेकर उस दीपक के ऊपर से जो माता लक्ष्मी जी के सामने आपने लगाया था, उसके ऊपर से दोस्तों 7 बार उल्टा आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद उस पानी को सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के चरणों में डाल देना है। अब माता लक्ष्मी जी के चरणों में 7 बार पानी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों पानी डाल दें और आप सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर आने के बाद उस हल्दी वाले पानी को सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के लिए दोस्तों आप कुश का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुश जो घास होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़के, घर के जो भी बरामदा हैं पहले मुख्य दरवाजे पर और घर की बाउंड्री जो भी होती है उसके आसपास सबसे पहले आपको घर के वहाँ छिड़कना चाहिए। फिर दोस्तों घर के जितने भी कमरे हैं, आंगन, छत, हर जगह पर वह हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। दोस्तों मात्र अगर आप छोटा सा काम आज के दिन ये कर लेते हैं पितृपक्ष के किसी भी दिन, तो फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने मात्र से व्यक्ति की हर परेशानी, जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट चल रहे हैं, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, घर की सकारात्मकता जो है बनी रहती है। और ऐसे ही घर की महिलाएं रोज़ सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले उठते ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल के पानी का छिड़काव करें। इससे भी आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और ऐसे ही आपको जो अभी तक आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है अशोक, पीपल या फिर अशोक के पत्ते, पीपल या फिर आम के पत्तों का अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण रूपी उन सभी को बांधकर अगर तोरण रूपी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, तो इससे भी दोस्तों आपके घर के ऊपर सकारात्मकता बनी रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जगहों पर लोगों के घर के मुख्य दरवाजे पर इन पत्तों का तोरण बनाए हुए लगा रखता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर सकारात्मकता बनी रहे, तो पितृपक्ष के इन दिनों में आप भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण लगा सकते हैं, ताकि आपके पितृ जो हैं आपके घर पर जरूर पधारें और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दें। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं, तो आपकी हर परेशानी खत्म होगी, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट आपके जीवन में चल रहे हैं वह सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। दोस्तों पितरों के निमित्त आपको किसी भी दिन चावल से खीर बनाकर आप पितरों के लिए अपने घर की छत पर जरूर रखें, क्योंकि पितृ जो है दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में कौवे के रूप धारण करके धरती पर विचरण करते हैं। तो आप कौवे के लिए बनाकर खीर बढ़िया केसर डालकर आपको अपने घर के छत पर जरूर रखनी चाहिए, ताकि वह पितृ आपकी तृप्त हो और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों आप ये उपाय पितृपक्ष के दिन में जरूर करें।